हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1। टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। आपको क्या पता करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। उनके बीच में जो कॉमन कॉर्ड रहेगी उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से आपके पास दो सर्कल है। एक सर्कल जो 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी है? इस पॉइंट तक ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। उसी तरह से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगी वो 3 सेंटीमीटर रहेगी, और ये वाली डिस्टेंस भी रहेगी, वो क्या रहेगी? 3 सेंटीमीटर रहेगी। आई होप डायग्राम इज लिटिल बिट क्लियर ही है आपको लगभग। ये वाला पॉइंट आप ज्वाइन करके देख लीजिएगा। तो इनकी एक कॉमन कॉर्ड बन रही है इस सर्कल में और इस सर्कल में, जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये वाले इसमें, ये जो है वो एक कॉमन कॉर्ड बन रही है, और इस कॉमन कॉर्ड की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। इन पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इनकी नेमिंग कर दी है। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट X है, पॉइंट P, और ये पॉइंट Q। आपको ये बताया गया है कि इन दोनों के सेंटर्स के बीच में, मतलब O और X की जो डिस्टेंस रहेगी, O और X के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है डायग्राम। इसके बीच के जो ट्राइंगल्स हैं वो आपको थोड़ी क्लियर दिखें तो उसके लिए मैंने अलग से बना दी हैं। ये आपको यहाँ पे दिया गया है OX इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टोटल है 4 सेंटीमीटर। हमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है। अगर मैं इस पोर्शन को X मान लूँ तो ये वाला पोर्शन टोटल क्योंकि 4 है तो ये वाला कितना रह जाएगा? ये रहेगा 4 माइनस X रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब मैं ट्राइंगल ले लेती हूँ POX। ट्राइंगल POX की बात हो रही है और साथ में QOX की भी बात करेंगे। इस ट्राइंगल में OP और इस ट्राइंगल में OQ, दोनों साइड्स क्या है? आपस में बराबर है, क्योंकि रेडियस है बड़े वाले सर्कल का 5 सेंटीमीटर। और ये वाली साइड PX जो है वो इज इक्वल टू QX के बराबर है। कितना? ये 5 सेंटीमीटर के बराबर था, ये 3 सेंटीमीटर के बराबर है। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के बराबर है। तो इसकी आपके पास दो साइडें तो बराबर आ गई। और थर्ड साइड OX क्या है? OX इज इक्वल टू OX, दैट इज़ अ कॉमन साइड। तो आपके पास निकल के क्या आया? साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। अगर साइड साइड कॉन्ग्रुएंस है तो आपके पास ये वाला एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा इस वाले एंगल के। और हमें ये कैसे कह सकते हैं? बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। साइड साइड कॉन्ग्रुएंस से एंड बाई CPCT वी कैन राइट दिस एंगल POX इज इक्वल टू एंगल QOX। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख देंगे बाई CPCT। ठीक है, ये रिजल्ट आया आपके पास फ्रॉम द। इससे पहले आप ये भी लिख लीजिए कि ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल POX जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल QOX के। उसके बाद ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब हम ये ट्राइंगल लें POR, ट्राइंगल POR और ट्राइंगल QOR। यहाँ पे OP साइड OQ की साइड के बराबर है, PO साइड इज इक्वल टू QO साइड। ये तो हम ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं। और ये वाली साइड OR जो है वो क्या है? कॉमन है। ठीक है, और ये वाला एंगल POX ये इक्वल है,
तो इसका मतलब कि POR भी इसी लाइन पे बन रहा है, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ऑल्सो एंगल POR इज इक्वल टू QOR। और ये रिज़ल्ट आपके पास कहाँ से आया, अगर आप इसको CPCT वाले कोई क्वेश्चन नंबर 1 बता दें, फ्रॉम 1, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, साइड, दोनों ट्राइंगल की एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आ गई, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। देन ट्राइंगल POR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOR। ठीक है, हम बोल सकते हैं ऐसा। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। हमारा मेन काम कहाँ है, ये वाली लेंथ निकालना, PQ की लेंथ निकालना। और इस पे जो एंगल बन रहा है, जो हमने ट्राइंगल्स लिखे हैं, वो बन रहा है एंगल R। तो मीन्स एंगल PRO इज इक्वल टू एंगल QRO। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाले एंगल लेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। दिस इम्प्लाइज एंगल PRO इज इक्वल टू एंगल QRO बाई CPCT। इसको रिजल्ट मान लीजिए 2 आ गया आपके पास। आ जाते हैं हम इस लाइन के ऊपर। क्योंकि PQ एक लाइन है तो दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 होगा। सिंस PQ इज अ लाइन, दिस इम्प्लाइज सम ऑफ द एंगल कौन सा है, PRO this one and QRO this one is equal to 180। This is equation number 3। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या लिख सकते हैं, PR इज O इज इक्वल टू QRO। मतलब QRO की जगह अगर मैं PRO लिख दूँ तो चलेगा, वैल्यूज इक्वल है इसलिए चलेगा। ओके, ये आ गया। देन 2 एंगल PRO इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल PRO की वैल्यू आपके पास आ गई 90 डिग्री। ओके, मतलब ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। आप इसमें इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और वो कहाँ लगाएंगे आप, यहाँ पे आपने बेस ये वाला x माना है, क्योंकि टोटल 4 था ना आपके पास, 4 सेंटीमीटर दिया गया था और ये वाला 4 - x दिया है। मैं लूँगी ये ट्राइंगल POR, यहाँ पे मैं लगा दूँगी पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इन ट्राइंगल POR अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स OP का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर दैट इज OR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, PR का स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा। आपके पास OP की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, OR की वैल्यू क्या दी है आपके पास यहाँ पर x का स्क्वायर, PR की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, तो यहाँ से PR का स्क्वायर क्या आ गया 25, x स्क्वायर को मैं इधर ले गई, ये आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम इस वाले ट्राइंगल में। ये कौन सी है, PRX। ऑल्सो इन ट्राइंगल PRX, हाइपोटेन्यूज इज PX, बेस इज RX, परपेंडिकुलर इज PR। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा 3 का स्क्वायर। RX क्या है आपके पास 4 - x का होल स्क्वायर। PR क्या है आपके पास, वो तो अभी आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 3 ज़ार 9, यहाँ पे A - B का होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 4 2 ज़ार 8x, ये आ गया। ओके, बाकी टर्म्स को मैं ले जाऊँगी इस साइड, 4 4 ज़ार 16। ठीक है, 9 - 16 - x स्क्वायर और ये इधर आ गया प्लस 8x, सारी टर्म्स चलेगी इधर
ये आ गया इधर पी आर स्क्वायर, ठीक है। ये बच गया -7, अब यहाँ पे ये भी पी आर है, ये भी पी आर है, इनकी एक साइड सेम है तो दूसरी साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इक्वेटिंग कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। आपके पास आ गया कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इस तरफ है, एक्स स्क्वायर इधर है, कैंसिल हो जाएगा, क्यों, -x को जब आप इस तरफ ले जाएंगे ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस के 7 है, ये इस तरफ आ गए प्लस के 7, 32 बन गए। 8x, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 32/8 मतलब 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। x आपने क्या माना था, ये वाला माना था। अगर 4 यहाँ पे थी, 4 तो आपको टोटल दी गई थी, अगर 4 यहाँ पे दी गई है तो मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो लाई यहाँ पे करेगा, मीन्स 4 - 4 0, दिस आर एक्स कोई पॉइंट है ही नहीं। एक्स और आर क्या है, वो कोइंसाइड कर, एक ही जगह पे है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सारी वैल्यूज़ का यूज़ कहाँ पे होगा, आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, 4 4 आर 16, यहाँ पे 25 में से आप निकालेंगे 16, बच गया 9। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास रिजल्ट कहाँ आया, ये पुट किया मैंने इक्वेशन 4 में, फिर आपके पास पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया, मतलब पी आर इज इक्वल टू कितना आया, 3। पी आर इज इक्वल टू 3। अब कॉन्ग्रुएंट थी ट्राइंगल्स, तो जितनी ये है उतनी ये होगी, 3 ये है, ये भी 3 होगी, तो टोटल क्यू पे कितना आ जाएगा, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था बट इजी था और टू द पॉइंट, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। सो आज के सेशन में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।